अस्सलाम वालेकुम अंकल। आपका क्या नाम है? माइक पकड़ लीजिए आप। माइक लीजिएगा। मेरा खुर्शीद नाम है। खुर्शीद। आपका खुर्शीद नाम है। जी। खुर्शीद अंकल, आप मेरा घर अल मुस्तफ़ा में कब से हैं? मैं 2017 से हूँ। 2017 17 से हैं। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं ऐसे पहुँचा था, मेरा घर में लड़की की शादी हुई, उसकी बीवी जो थी वो बंगालन है, उससे मेरी बनी नहीं बिल्कुल भी। और उसमें मैंने क्या करा, मैं घर पे तबीयत ख़राब थी, बुखार मोशन वगैरह लगे हुए थे, कपड़े निकाल के मेरे बाहर फेंक दिए। आपकी बहू ने? जी। और उसके बाद फिर मैं लड़की मुझसे कहने लगी अब्बू चले जाओ घर, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये होता है घरों में। मैंने कहा भाई मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, ये चला जाऊँ मैं घर। फिर मैं नहीं गया घर। उसके बाद फिर एक दोस्त हमारे खलील अहमद, उन्होंने क्या नाम मुझसे यहाँ अल मुस्तफ़ा का जिक्र किया, तो मैंने कहा आप मुझे वहाँ पहुँचवा दें, वहाँ मैं अपनी कंजन ज़िंदगी जो बाकी रह गई वो तो सुकून से गुजार लूँ। तो अंकल आपके 2 बेटे हैं, वो कहते हैं एक कि बेटा है मेरा। एक बेटा आपका, और लोगों के होता है कि जी अगर आपके बेटे पैदा हो जाएंगे तो आपके बुढ़ापे का सहारा होंगे, और अगर बुढ़ापे में ही आपके बेटे आपको घर से बाहर निकाल दें, आपकी वो बहू ने निकाल दिया और बेटियों ने फिर मुझे संभाला था। अच्छा, बेटियों ने संभाला था। वो 4 बेटियां हैं मेरी। अच्छा। चारों की शादी कर दी थी। हाँ। उन्होंने फिर मुझे संभाला। और बेटियां भी ये कि दामाद की मोहताज होती हैं, वो तो पराई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो उनसे ज़्यादा जोर तो नहीं दे सकता, मुझे आप रख लें अपने घर में या मैं आपके यहाँ किराए पर ले लूँ या कहीं कुछ कर दें, तो ऐसा तो नहीं है, मैं उनसे नहीं रहा। और यही वजह थी कि मैं 2 साल रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहा। घर से निकलने के बाद 2 साल रेलवे स्टेशन पे रहा, दिल कॉलोनी के। अल्लाह, रेलवे स्टेशन पे आप रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे 2 साल रहा हूँ मैं। अलमिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से एक साहब आए, मुझे ले गए, बोले मेहदी मुझे मिल गया, यदि वैदी को छोड़ो, मैं नहीं जाता हूँ कहीं पर भी। उसके बाद खाना मैं वो खाता था, सैलानी वाले खाना दस्तरखान लगता था उनका। हाँ। वहाँ से मैंने करीब 2 साल गुजारने के बाद फिर मुझे वो दोस्त हमारा खलील अहमद है, मस्जिद के सदर, हाँ। वो मुझे लेकर आए यहाँ। फिर वो मैं यहाँ जब से यहीं पर हूँ मैं। मुझे 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 ये बताएं आप, खुर्शीद अंकल, आपने अपने बेटे से दोबारा रब्ता करने की कभी कोशिश नहीं किया? बेटे ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? दोबारा नहीं समझता मैं उसकी। हाँ। क्योंकि पढ़ाया, पाला, परवरिश करा, पढ़ाया लिखाया, जवाब सब कुछ किया। उसके बाद भी क्या नाम है, ये अवसर मेरा देखने को हुआ कि लोगों ने तमाशा बेटे बना की दिया। शादी आपने अपनी पसंद की थी? उसकी लव उसने मैरिज अपनी करी? पसंद करी, लड़के ने बंगाल है वो औरत। आपकी बस बहू से नहीं, और फिर बहू ने आपको नहीं बस घर में बर्दाश्त किया? उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि आपकी नीयत सही है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप इस तरह के बच्चे रहने। मैं अपने वहाँ से फिर मैंने कहा बेकार रहने, जहाँ इज्जत नहीं हो बेकार है। मतलब इतना बड़ा आप पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने? जी हाँ। और फिर बेटे ने आके कहीं पे भी नहीं? इल्ज़ाम लगाया उन्हें 1-1:30 बजे करीब रात को, मैं सो रहा था। हाँ। सोते से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बोले इनको निकालो घर से बाहर, इनकी नीयत सही नहीं है। लड़के से कहने लगी। लड़के ने उसी वक्त मेरा सामान वामान जो था, कपड़े वपड़े बाहर फेंक दी। फिर मैं, आपके अपने बेटे ने आपके कपड़े बाहर फेंके? हाँ। फिर उसके बाद मैं आ गया घर में दोबारा, तो फिर वो बहू ने कपड़े फेंके फिर दोबारा। अरे मैंने कहा यहाँ तो बहुत ज़लालत हो गई। मैंने कहा मैं वहाँ से निकल गया। फिर खलील भाई को मैंने बोला, खलील भाई ने कहा मैं इंतज़ाम करता हूँ आपका। ये देखिए ना, मतलब ये कैसे अपने घर के सताए हुए। ये मुझे बताएं कि अगर बेटा, हम यही होता है ना, लोगों की औलाद नरीना की ख्वाहिश क्यों होती है कि जी हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये कल हमें पालेगा। तो यहाँ पे तो एक बाहर की लड़की आके वो बाप के बारे में बात करती है, और बेटा बाप के कपड़े घर से बाहर निकल के नहीं आ रहा कि इनके इस वाले मामले में बहू की नाफरमानी का रोना रोया जाए या बेटे की फर्माबरदारी का, कि जैसे बहू ने कहा बेटे ने कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि ये रिश्ते किस लिए बने कि आप एक वक्त तक यूज़ करते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने पानी लाके दे। हाँ जी। निकलना गवारा किया, घर खराब होना गवारा नहीं किया। मुज़ाहिमत कर सकते थे, चीख पुकार होती, ये गवारा नहीं किया। बहुत बड़ा अलमिया है, मैं समझता हूँ। जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। ये लड़कियों को क्या मैसेज है वो जब किसी भी घर में ब्याह के जब जाती हैं? अंकल पानी, अंकल पानी खोल के दे दीजिए इनको, मुझे दे दिया, खोल के दे दीजिए इनको। ये लीजिएगा पानी पीजिएगा। बिल पानी। ये जो लड़कियां जब किसी घर में ब्याह के जाती हैं, आराम से पिए। बहुत अलमिया है मैं देखता हूँ, और कैफियत ऐसी होती है कि अब वो बयान कर रहे हैं तो यकीनन ये उस दौर में चले गए जो बयान कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस का मकाम है वाकई, स्पीचलेस है इस मुकाम पे कि आदमी क्या हकीकत बयान करे। सगा बेटा और बहू इस तरह से कर रहे हैं। बहुत, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर
आप ठीक है खुर्शीद अंकल? आप कुछ थोड़ा सा आप खुर्शीद अंकल आप ठीक है? सांस लीजिए। आ जाए, आप उठ जाए, आइए। आप ठीक है? सांस सही तरीके से सांस लीजिए। चले। पक्की बात है? आप बैठ जाएं अंकल, आप बैठ जाएं। आप देखिए, मैं ये हैरान हूँ कि अल्लाह अकबर, तरस भी नहीं आता माँ बाप पे कि हाँ इसी जी, बाप ने। बिल्कुल। अंकल आप क्या करते थे? मैं ठेकेदारी करता था, रंग पॉलिश का काम लेकर ठेकेदार कराता था। तो आपके तो अंकल के एक ही बेटा, 4 बेटे हैं, तो आपकी तो बड़ी ख्वाहिश होगी कि आपके घर में बेटा हो। नहीं, वो 4 बेटियां, बेटा बड़ा है सबसे। बेटा बड़ा है। हाँ, और 4 बेटियां हैं, वो छोटी हैं उससे। तो आपने तो बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला होगा, एक ही बहुत बेटा ज़्यादा, था। मतलब ये था, लाड़ प्यार था, माँ का भी और मेरा भी, दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था उसे। और आज इसने ये असर कर दिया हमारा, इतना दिल दुखा। मैं अल्लाह उनके दिल में डाले। आप 2 दिल दफ़ा छोटा नहीं हार्ट कर, अटैक हो चुका मुझे उस चक्कर में। हार्ट पेशेंट। बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे, इलाही आपके आमीन। बच्चों के दिल में डाले बात कि वो आपको लेके लड़कियों जाए। ने मेरा साथ दिया, लड़कियां अभी भी साथ देती, माशाल्लाह। मिलने आती हैं अंकल ईद आती हैं, पे? 4 लड़कियां आती हैं ईद पे आती हैं मिलने? ईद पे भी ना, वैसे भी आती हैं, मतलब महीने में 1 दफ़ा जरूर आती हैं। कभी फरमाइश करते हैं बेटियों से आप कुछ कि कुछ मैं लेकर? कोई फरमाइश नहीं करता, फरमाइश क्या करूँ मैं अपनी। कभी दिल करे कुछ खाने को कि चलिए नहीं, बना कोई के ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सब शौक पूरे कर ली। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं, अब तो खाली बस मौत का इंतजार है। नहीं, ये भी टाइम है अब तो एंजॉय करने का कि अपनी बच्चों नहीं, अब बच्चों के आगे बच्चे- बच्चों के। बीवी को उन्होंने, लड़की की बीवी ने पहले मार दिया, उसको काला इल्म करवा के। वो क्या करे फिर? बीवी को ऐसा हुआ एकदम, उसको हार्ट अटैक, दर्द, मैंने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। दाखिल करने के बाद सारी दवाई कोई असर नहीं कर रही। मैंने कहा क्या हुआ? बाद में पता लगा इसको काला इल्म करवा के मारा है। ये यहाँ हाल पे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, सबकी कहानियाँ हैं, बीमार भी हैं। कहानी है, बीमार सब यही है। आजकल मेरा यही है कि लोगों से कहना कि माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें उनका, और उनकी इज्जत जो भी ख्वाहिश है उनकी पूरी करें माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप दोबारा वापस नहीं आएंगे लौट के ज़िंदगी में। वाकई माँ औलाद बाप तो दोबारा मिल लौट के वाले नहीं औलाद हैं। नहीं मिल छोटी सी जाएगी, ब्रेक बहन भाई ले लो, मिल ब्रेक के जाएंगे, बाद मिलते बीवी हैं मिल हमारे जाएगी, साथ। सब मिलेंगे, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही। मगरबी मुआशरे में तो हमें समझ में आता है कि लोग क्यों अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर बच्चा 18 बरस का होता है ना, तो उसके बाद उसको घर से बाहर निकलना होता है। वहाँ पर वालिदैन ही अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं कि अब तुम कमाओ और अब तुम खुद खाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाओ। तो फिर वहाँ पर समझ ये आता है कि बच्चा कहता है कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल खुद की है, तो फिर जब मेरा टाइम है तो उस टाइम में मैं आपको अपने साथ क्यों रखूँ, क्योंकि मुझे तो आपके साथ रहने की आदत नहीं है। फिर वही वालिदैन हम उनको देखते भी हैं कि वही वालिदैन जो हैं वो आगे जाके फिर ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए घर इदारे खोले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है?